पिनाक फणिबालेन्दु भस्म मंदाकिनीयुता पवर्ग रचिता मूर्तिरपवर्ग प्रदस्तु नः। अत्रोपस्थितान् तत्र भवत गुरुजनान् हृदय स्थितं परमात्मानं प्रणिपत्य मम छात्रमित्राणि सुहृदश्च सभी को नमो नमः। आज के इस पाठ्यांश में हम देखने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते आचार्य वामन के द्वारा विरचित काव्यालंकार सूत्र वृत्ति नामक ग्रंथ का प्रथम शारीर नाम का अधिकरण, वहाँ पर द्वितीय अध्याय। प्रथम अध्याय में हमने प्रयोजन स्थापना देख ली कि कीर्तिम उपाधातुम अकीर्तिम च निबर्हितुम काव्यालंकार सूत्रार्थ, कि यह काव्यालंकार सूत्र नामक जो ग्रंथ लिखा गया उसका मुख्य प्रयोजन ही है कीर्ति प्राप्त करवाना या करना, और जो अकीर्ति है नरकोद्देश दूतिका उसको दूर करना, यह उसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई कि पूर्वाचार्यों के भी क्या मत रहे हैं और इनके परवर्ती आचार्यों के क्या मत थे। अब अथ द्वितीय अध्याय में अधिकारी चिंता कि शास्त्र तस्ते, तब इस शास्त्र के अधिकारी कौन हो सकते हैं, और रीति निर्णयश्च यानी विषय, इसकी चर्चा वामनाचार्य करते हैं। तब वह बताते हैं अधिकारी निरूपणार्थम आह, कहते हैं कि अधिकारी का निरूपण करने के लिए अब कहते हैं अरोचकिनः शत्रुणाभ्यवहारिणश्च कवयः, कि कवि दो प्रकार के होते हैं, एक तो अरोचकी और शत्रुणाभ्यवहारी। अब इसमें गौणी से हमें जो कवि के संदर्भ में अर्थ बैठते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि अभिधेयार्थ क्या है, वाच्यार्थ क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो अरोचकी और दूसरे शत्रुणा व्यवहारी, तो पूर्व के समय से ही रूढ़ी रही है और आज तक भी है कि जब भोजन करने बैठते हैं, भोजन वेला में विवेक अविवेक पवित्रता अपवित्रता का खूब ध्यान रखा जाता है, शास्त्र सम्मत चीज़ें होनी चाहिए। तब इस विषय में कहा जाता है कि जो भोजन करने बैठते हैं उनकी स्थालिका में अगर बीच में कुछ अनिष्ट तत्व गिर जाए, बाल गिर जाए या फिर तृण, उसका तिनका, घास का तिनका गिर जाए, तब जो उसमें अरुचि बताए कि यह भोजन करने योग्य नहीं है, भोजनीय नहीं है, तो उसमें अरुचि दिखाने के कारण उसमें यह विवेक है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, किम भोक्तव्यम किम च न भोक्तव्यम। तो वह अरुचि दिखाने के कारण अरोचकी हुआ। दूसरा है शत्रुणाभ्यवहारी, शत्रुण अभ्यवहार, कि जो भोजन करते करते अगर उसमें घास का तिनका भी गिर जाए तो उसको भी खा जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक प्रसिद्धि बहुत जो उपसात्मक है, किंतु वो भी बढ़िया सीख दे व्यक्तियों के व्यक्तित्व को दर्शाती हुई है। उसमें कहते हैं मक्खी चूस, कि अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो उसको भी चूस लेते हैं कि मेरी चाय इसने पी ली, वो भी क्यों मेरी चली जाए, इतनी चाय भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मेरी चाय मुझे ही मिलनी चाहिए। तो घास के तिनके पर जो सब्जी इत्यादि या फिर सूप माने दाल इत्यादि लगा है या मिष्टान्न है, वो भी क्यों वेस्ट जाए, उसको भी खा जाते हैं। दर्भ भी पवित्र माना गया इत्यादि तर्क देते, लेकिन वह योग्य नहीं है। तो जो तृण के साथ भोजन खा जाते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं कि वचने का दरिद्रता, इनके लिए है कि भोजन का दरिद्रता, खाओ। तो ऐसे बहुत हास्य कणिकाएं भी प्रसिद्ध है। तब इस विषय में जो भोजन करते करते घास के तिनके तक को अंदर गिरा हुआ देखकर छोड़ते नहीं हैं,
और उसको भी निगल जाते हैं, वह शास्त्र के मत से और लोक मत से भी अविवेकी कहलाते हैं। तब आप कहेंगे कि एक तो हो गए कि अरोचकी, कि जो भोजन में इत्यादि अनिष्ट तत्वों में रुचि नहीं रखते, दूर कर देते हैं। दूसरे शत्रुणा व्यवहारी, जो घास के तिनके को भी नहीं छोड़ते, खा जाते हैं भोजन में अगर गिरा हो। तो आपने तो सूत्र में कहा अरोचकीनः शत्रुणा व्यवहारिणश्च कवयः, तो भोजन का और काव्य का, इन दोनों व्यक्ति विशेषों का और कवि से क्या लेना देना, क्या संबंध? तो अब आगे वृत्ति में वह स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं इह खलु द्वये कवयः संभवन्ति अरोचकीनः शत्रुणा व्यवहारिणश्चेति। कहते हैं यहाँ इस जगत में सिर्फ दो ही कवि होते हैं, दो ही प्रकार के, एक अरोचकी और एक शत्रुणा व्यवहारी। तो अब यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि संबंध कैसे हैं। तो कहते हैं अरोचकी, एक क्षण, अरोचकी शत्रुणा व्यवहारी शब्दों गौणार्थौ, कि गौणार्थ में है, यानी गौणी से हम इसके अर्थ लगा सकते हैं। तो कहते कैसे? तो कहते हैं कोसावर्थ, कि क्या अर्थ है इनके? तो कहते हैं विवेकित्वम अविवेकित्वं चेति, कि जो अरोचकी है उसने विवेक दिखाया है, उसमें विवेक बुद्धि है, इसीलिए विवेकित्वम यह उसका अर्थ हो जाएगा। और जो शत्रुणा व्यवहारी है उसमें विवेक बुद्धि का अभाव है, इस वजह से ही तो इसने ऐसा कार्य किया, तो उससे अविवेकित्व यह बोध होता है। तो एक हो गए विवेकित्व और एक अविवेकित्व से युक्त, ऐसे दो ही प्रकार के कवि होते हैं। तब उसमें से अधिकारी कौन है वो आगे कहेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय में इनके परवर्ती एक आचार्य हो गए यायावरीय राजशेखर, जिन्होंने अपनी काव्य मीमांसा में बहुत ही प्रसिद्ध अप्रसिद्ध अपने पूर्वाचार्यों के मतों को दर्शाया है। अपनी प्रेयसी या फिर किंवा पत्नी, उनका भी मत लिखा है, खुद का भी मत प्रतिस्थापित किया है, प्रतिभा, शक्ति, निपुणता, अभ्यास इत्यादि के विषयों में भी। इस विषय में भी कहा है। हमने पूर्व में प्रथम वीडियो में ही चर्चा की थी कि राजशेखर वामन पंथियों को और वामनाचार्यों को स्मरण करते हैं, इति वामनीय करके। तो वह इसी विषय में तब भी हमने चर्चा की थी कि वामनाचार्य के मत में अरोचकी और शत्रुणा व्यवहारी ये दो ही प्रकार के कवि होते हैं, लेकिन राजशेखर कहते हैं कि कुल 4 प्रकार के कवि होते हैं। उनके तत्वों को लेकर इन्होंने पहले तो कहा कि एक तो कारयित्री और एक भवयित्री, इससे युक्त होते हैं। इनमें उन्होंने कहा है कि कवे है उपपूर्वाणा कारयित्री और भवस्य उपपूर्वाणा भवयित्री, ये दो प्रतिभा है। ये एक साथ हो सकती है या फिर दो अलग अलग में भी हो सकती है। जैसे मन मतानुसार कह सकते हैं कि कारयित्री कालिदास महाकवि में भी थी, फिर भवयित्री मल्लिनाथ इत्यादि जो हो गए उनमें भी थी। तो ऐसे ही 1-2 प्रकार कहते हैं। तो भावक से भी यह इनको दर्शाते हैं। इनमें कालिदास इत्यादि का भी मत इन्होंने रखा है। जब हम काव्य मीमांसा का अध्ययन करेंगे तब विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन चतुर्धा इति यायावरीय, ऐसा कहकर उन्होंने 4 भेद दिखलाते हुए इनमें ही 2 प्रकार ऐड कर दिए। अरोचकी शत्रुणा व्यवहारी, यह जो मंगल नाम के कोई आचार्य हो गए, यह वामन आचार्य का मत दिखाते हैं, लेकिन उसमें भी माने मंगलाचार्य इनसे सम्मत है, किंतु चतुर्धा इति यायावरीय 4 प्रकार से विभाजित है, ऐसा यायावरीय राजशेखर का मत। तो दूसरे 2 कौन? तो कहते हैं मत्सरिणः तत्वाभिनिवेशिनश्च, कि जो तत्व का अभिनिवेश कर सके, वो तत्वाभिनिवेशी, और एक जो मत्सर, यह तो आप स्पष्ट जानते ही कि मत्सर भाव रखने वाले जो होते हैं। अब इसमें कौन अधिकारी हो सकते हैं कौन नहीं,
उनकी चर्चा जब काव्य मीमांसा का अध्ययन करेंगे तब विस्तार से करेंगे। वामनाचार्य के मत में तो दो ही है, एक अरोचकी और एक शत्रुणा व्यवहारी। उसमें से शिष्य कौन हो सकते हैं, अनुशासित किसको किया जाना चाहिए? तब कहते हैं पूर्वे शिष्या विवेकित्वात्, कि जो इसमें पूर्व में बतलाए गए उनको शिष्य बनाना चाहिए क्योंकि उनमें विवेक बुद्धि है। विवेकित्वात् पूर्व में कौन कहे गए? तो अरोचकी, तो जो अरोचकी यानी विवेक बुद्धि वाले हैं उनको इस शास्त्र के शिष्य बनाने चाहिए। इसकी वृत्ति में वह बतलाते हैं पूर्वे खलु अरोचकी न शिष्या शासनीया, उनको उपदेश देना चाहिए। विवेकित्वात् यानी विवेचनशीलत्वात्, उनमें विवेचन हम कर सकते हैं, उनके लिए शास्त्र बतला सकते हैं, तो उनको यह उपयुक्त भी होगा। नेतरे तद विपर्ययात्, जो बाकी के रह गए कौन, शत्रुणा व्यवहारी, उनको नहीं बनाना चाहिए। क्यों? तो तद विपर्ययात् यानी अविवेकित्वात्, अविवेचनशीलत्वात्। स्पष्ट करते हैं यह कि इतरे शत्रुणा व्यवहारिणो न शिष्या, जो शत्रुणा व्यवहारी कहे गए उनको शिष्य नहीं बनाना चाहिए। तद विपर्ययात् माने अविवेचनशीलत्वात् न च, अब अच्छा कहते हैं, न च शीलम अपाकर्तुं शक्यम, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ऐसा जो कहा गया है कि जो उनका चारित्र्य है, अविवेकित्व है, अविवेक से युक्त जो बुद्धि हो गई है, उनको अपाकर्तुं दूर करने के लिए कोई भी शक्य साधन उपलब्ध नहीं हो सकते, ऐसा वामनाचार्य का कहना है। तब इस विषय में दूसरा कहते हैं कि भाई हम कैसे मान लें, नन्वेवं न शास्त्रम सर्वत्रानुग्राही स्यात् को वा मन्यते तदाह, अगर आप कोई पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि भाई आपने कह लिया और हम मान लें, ऐसा तो कैसे हो सकता है? क्योंकि पंडित राज जगन्नाथ जो इनके बहुत समय के बाद भी हो गए, वो दिखलाते अदृष्ट और दृष्ट प्रतिभा के हेतु, और वही प्रतिभा कारणभूत होती है काव्य के लिए। तो उसकी भी चर्चा विस्तार से उस समय करेंगे। तो ऐसा शायद प्रश्न हो सकता है, तो आपका ही हम क्यों मान लें, को वा मन्यते। तब कहते हैं तदाह, इसलिए कहते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य है, यह विषय वामनाचार्य कोई भी अगर तत्व का निरूपण कर रहे हैं तो उनके निदर्शन बहुत हटके होते हैं। इनके निदर्शन प्रत्येक स्थल पे लौकिक व्यापार से, विश्वजनीन व्यापार से युक्त होते हैं। तो इसमें भी एक निदर्शन देके पहले स्पष्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो चौथे सूत्र में कह रहे हैं न शास्त्रम अद्रव्येषु अर्थवत, कि जो शास्त्र होते हैं वह जो अद्रव्य होते हैं उसमें अर्थवत नहीं होते, सिद्धार्थ नहीं होते। अब अद्रव्य क्या है? तो कहते हैं न खलु शास्त्रम अद्रव्येषु अविवेकीषु अर्थवत, जो अविवेकी है, शत्रुणा व्यवहारी से जो बतलाए गए हैं, उन शिष्यों में शास्त्र कभी भी सिद्ध नहीं होते, सिद्धार्थ नहीं होते। भाई अभी भी क्यों मान ले? तो कहते हैं निदर्शन बताएंगे। कह रहे हैं कि निदर्शनम आह, अब निदर्शन बता रहे हैं अगले सूत्र में, न कतकम पंक प्रसादनाय। अब जो फिटकरी कहते हैं वो कतक नाम का एक वृक्ष विशेष होता है, उसका जो फल होता है उसको घिस कर जो भाग शिष्ट रहता है उसको कतक कहते हैं। आज के समय में उसको फटकड़ी कहते हैं, फिटकरी कहते हैं, जिससे पानी जल जो क्षार युक्त या गंदा होता है, मैला होता है, उसको शुद्ध किया जाता है। उसकी प्रक्रिया आप जानते ही होंगे। आज का समय तो वैसे आरओ का हो गया है, तो आरओ से युक्त इस यांत्रिक युग में शायद कुछ लोग न जानते हो, कुछ जानते हो तो भी फिर से स्पष्ट कर देते हैं द्विर्बद्धम सुबद्धम, कि जो फिटकरी है, कतक है, उसको जल में अगर वो मिट्टी से युक्त है या क्षार युक्त है तो उसमें वो बीज को घुमा देते थे गोल गोल गोल, और उसको फिर रख देते थे। और थोड़े समय के बाद जब वह जल स्थिर होता था तब पेय हो जाता था, पीने योग्य। जो भी मलिनता है वो नीचे बैठ जाती थी और ऊपर जल स्वच्छ होता था। तो कहते हैं न कतकम पंक प्रसादनाय, कि वो जो कतक है वो पानी को तो स्वच्छ कर सकता है, लेकिन पूरे कीचड़ ही हो तो कीचड़ को कैसे स्वच्छ कर सकता है? वृत्ति में भी यही कहते हैं, नहीं कतकम पयस इव पंक प्रसादनाय भवति, कि जो थोड़ा सा शायद मलिन हो
तो उसको स्वच्छ किया जा सकता है। मलिनता की खान हो या फिर मलिनता ही वो हो, उसमें कोई तत्व ही नहीं रहा, तो बाहर क्या निकालेंगे? तो जल है, उसको कतक से शुद्ध किया जा सकता है, प्रसादित किया जा सकता है। पूरे कीचड़ को कैसे किया जा सकता है? क्योंकि वो तो साक्षात कीचड़ है। तो इसी प्रकार से जो विवेकशील है उसमें कुछ ना कुछ दोष रहते हैं, इससे यह सिद्ध होता है। तो अगर आप ऐसा कहें तो वो दोष भी दूर किए जा सकते हैं इन्हीं शास्त्रों से। किंतु साक्षात जो दोष की मूर्ति है, अविवेकी ही है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? इस विषय में भी बहुत सारे आपको शास्त्र में, नीति शतक इत्यादि में लक्ष्य से आपको उदाहरण मिल जाएंगे, पद्य मिल जाएंगे बहुत सारी जगह पर, जैसे लभेत सिकता सुतैल, तो इत्यादि श्लोकों में भी कहा गया है। मूर्ख जन जो होते हैं उनकी वहाँ पर बात की गई है। मूर्ख जन चित्त प्रसादनाय कोई भी सक्षम नहीं होता। तो इसमें मूर्ख की बात नहीं है, लेकिन अविवेकी की बात है। तो दोषों की ही जो खान है उसको किस शास्त्र से आप समझा सकते हैं, उसके दोषों को दूर कर सकते हैं? तो न कतकम पंक प्रसादना है, ऐसा निदर्शन देते हैं। और यहाँ पर अधिकारी चिंतन समाप्त होता है। तो आज के इस पाठ्यांश में बस इतना ही। आगे हम अधिकारिण निरूप्य रीति निश्चयार्थम आह, और कहते हैं रीति रात्मा काव्य से। अब विषय की स्थापना होती है और इनका जो मूल सिद्धांत, रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं, कहे जाते हैं, से वामनाचार्य का जो सिद्धांत वो यहाँ से शुरू होगा। तब वो थोड़ा लंबा होने के कारण, और लंबा तो है ही, समझने योग्य भी, कि दूसरे आचार्यों से यह क्यों भिन्न है, तो इसकी चर्चा हम अलग से पाठ्यांश में करेंगे। तब तक सभी को धन्यवाद। नमो नमः।